हालेलुया। आइए प्रियो, आज के वचन में जाएंगे और आज हम पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में जानेंगे प्रियो, कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में ज़रूरी क्यों है और पवित्र आत्मा के द्वारा आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर ने क्यों दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको क्यों दिया है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं प्रियो। और पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है ये भी वो नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो हम आज वचन के द्वारा जानेंगे प्रियो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको क्यों दिया है और पवित्र आत्मा आपको देना क्यों ज़रूरी था, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा आपको क्या क्या करवाता है, कैसे आपकी सहायता करता है। हालेलुया। ये सारी हम बातों को आज वचन के द्वारा हम देखेंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहे थे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हालेलुया, कि मैं तुमको एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। तुमको एक सहायक दूंगा जो तुमको तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रियो कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, हालेलुया, तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और जब हम देखते हैं प्रियो वचन में, तो वचन हमें बताती है प्रियो कि पवित्र आत्मा को जब हम पाते हैं, हालेलुया, तो हमें सामर्थ आती है और उस सामर्थ से हम क्या करते हैं, गवाहियाँ खड़ी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें बताती है प्रियो और कहती है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम, हालेलुया, सामर्थ पाओगे और तुम, हालेलुया, हालेलुया, हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि हालेलुया, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि पवित्र आत्मा पाने से, हालेलुया, हमें सामर्थ्य मिलती है और उस सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रियो हमेशा हमारे साथ देहधारी होकर नहीं रह सकते थे, और प्रभु ने हमसे वायदा किया था कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, यहोवा, हमारे यहोवा परमेश्वर का आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, ताकि तुम अनाथ न होगे और हमेशा वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रियो हमारा जो युद्ध है, हालेलुया, हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है प्रियो, कोई मनुष्य से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है, उस शैतान से है प्रियो, उस शैतान के हाकिम से है प्रियो, जो क्या करता है, हालेलुया, जो प्रियो, हालेलुया, हमें नाश कर सकता है, हमें घात कर सकता है, हमें नरक में ले जा सकता है। हालेलुया। तो उससे हमें लड़ने के लिए परमेश्वर की सहायता चाहिए प्रियो। और परमेश्वर की सहायता हमें किस रूप में मिली है, यहोवा परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है प्रियो, हालेलुया, तो वो सबसे बड़ा सहायता हमारे लिए है। हमारे लिए क्या है, वो एक शस्त्र है। हालेलुया। हमारे लिए एक शस्त्र है पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है प्रियो कि हमें कहाँ जाना है, और पवित्र आत्मा ही हमें वैसे ही बनाता है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ से आया है, स्वर्ग से आया है, और वो किसकी इच्छा पूरी करना चाहता है, वो हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम पवित्र आत्मा पाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा को हम पाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, इसी प्रकार हम वचन में जब देखते हैं मत्ती अध्याय के प्रियो, हालेलुया,
मत्ती अध्याय के हालेलुया जब हम 28 में देखते हैं प्रियो, 28 के हालेलुया 18 पद में देखते हैं तो लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए प्रियो, तो उन्होंने आज्ञा दिया अपने चेलों को कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना है, हालेलुया, बपतिस्मा देना है। और उन्होंने कहा कि क्या करना है, चेला बनाना है। हालेलुया मतलब कि प्रभु के लोगों को इकट्ठा करना है, प्रभु के जनों को इकट्ठा करना है। और फिर प्रभु ने क्या आज्ञा दिया कि जो भी बातें मैंने तुमको सिखाया है, हालेलुया, तुम उनको क्या करो, उनको बताओ, उनको सिखाओ। और जो बातें मैंने तुम्हें और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हालेलुया, आज्ञा दिया कि जो कुछ भी मैंने तुमको आज्ञा दिया है, जो कुछ भी मैंने तुमको सिखाया है, उसको तुम दूसरों को मानना सिखाना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले तो हालेलुया क्या कहा है कि हमें उनकी आज्ञाओं को मानना है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें जल का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि यूहन्ना अध्याय के हम हालेलुया के हम यूहन्ना अध्याय 3 के हालेलुया जब हम प्रियो 5 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो प्रियो हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए जल और आत्मा से जन्मना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जल और आत्मा से जनना का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है प्रियो हमें जल का बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा हमें पाना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो पहले तो मनुष्य को क्या करना है, पहले तो मनुष्य को बपतिस्मा लेना है प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, पवित्र आत्मा को पाना है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं कि जो जल का बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं वचन हमें कहती है प्रियो कि जो जल का बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। तो जब हम जल का बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमें मिलता है, पवित्र आत्मा का हम दान मिलता है। हालेलुया। और किसकी कौन देता है, हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो हालेलुया क्या कहा, जब हम देखते हैं प्रियो मरकुस अध्याय के हालेलुया मरकुस अध्याय के 16 में जब हम देखते हैं प्रियो 16 के हालेलुया 16 से जब देखते हैं 16 अध्याय के 16 मरकुस अध्याय 16 के 16 में क्या लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा प्रियो, कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का ही उद्धार होगा। तो हमें उद्धार करने के लिए प्रभु पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु ही हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हैं। उन्होंने ही हमारे पापों गुनाह अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमें ये विश्वास करना पड़ेगा प्रियो और बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार होगा। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये सब कब होगा प्रियो? जब आप जल का बपतिस्मा लेंगे और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रियो, जब आप बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। और जब आप प्रियो, अगर आपका शत्रु आपको जहरीले कुछ भी खाने को देगा या फिर आपको हानि पहुंचाने के लिए किसी प्रकार से प्रियो आपकी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो हानि आपको नहीं पहुंचेगी। आप विषैले पदार्थ भी अगर पी जाएंगे प्रियो, अगर शत्रु आपको हम देखते धोखे से विषैले कुछ आपको खिला रहा है प्रियो, तो भी आपकी कुछ हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे और पवित्र आत्मा आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आपको प्रियो परमेश्वर पूरी सुरक्षा देते हैं जब आप जल का बपतिस्मा लेते हैं, और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहता है प्रियो, तब आपकी कुछ हानि नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो की प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 में जब हम 8 में जब देखते हैं, प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 के 8 में, 1 अध्याय के 8 पद में क्या लिखा है प्रियो? हालेलुया। हालेलुया। 1 के 8 में लिखा है प्रियो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है प्रियो कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम शक्ति पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हम देखते हैं चंगाई, छुटकारा, जो सामर्थ के काम होते हैं प्रियो, अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार जो परमेश्वर के द्वारा जो किए जाते हैं प्रियो, वो कौन करता है? यहोवा का आत्मा करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा करता है, जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। हालेलुया। तो जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा प्रियो, जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर के जन नहीं बन सकते हैं। तो आपको जल का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं आपको पवित्र आत्मा मांगना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर कोई के लिए, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है कि जो विश्वास करेगा, तो आप विश्वास कर रहे हो प्रभु पर, तो आपको पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा। और पवित्र आत्मा मिलने पर आप वो सामर्थ के काम को करोगे प्रियो, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर प्रियो सभी को पवित्र आत्मा देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर के नहीं हो सकते हो। हालेलुया। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है प्रियो, और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं प्रियो, और दिल से मांग रहे पवित्र आत्मा को प्रियो, तो उन सबको परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे। अगर आप आपने प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया है प्रियो, और आप वचन में चल रहे हैं प्रियो, और आप पवित्र आत्मा दिल से मांग रहे हैं, क्योंकि वचन हमें बताती है प्रियो कि वचन हमें बताती है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं देगा। हालेलुया। तो हम प्रियो अपने बच्चों को जैसे अच्छी वस्तु देना चाहते हैं प्रियो, और देते भी हैं, इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें प्रियो हमारे मांगने पर पवित्र आत्मा जरूर देगा। बस हमें मांगना है, दिल से मांगना है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना रखिए और पवित्र आत्मा को मांगिए। हालेलुया।
तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि पवित्र आत्मा हमें पाना इसलिए ज़रूरी है कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 के 1 में जब हम देखते हैं प्रियो लिखा है, सो हे प्यारो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है, सो हे प्यारो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 के 1 में लिखा है प्रियो कि सो हे प्यारो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। तो प्रियो जब तक आपके अंदर हालेलुया जब तक आपके अंदर प्रियो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि हालेलुया और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं प्रियो, प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने शरीर और आत्मा को सब मलिनता से शुद्ध रखना है और परमेश्वर का भय को मानते हुए क्या करना है, पवित्रता को सिद्ध करना है। तो जो मनुष्य सोचते हैं कि अगर हम पवित्रताई खराई से नहीं चलेंगे फिर भी हम उद्धार को पाएंगे, तो क्या होगा, वो उद्धार को नहीं पाएंगे प्रियो, क्योंकि हमें पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु ने कहा है प्रियो मन को फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन को फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब है प्रियो कि अपने आप को शुद्ध करिए, अपने आप को प्रभु को दीजिए, अपने शरीर को प्रभु को दीजिए, अपने जीवन को प्रभु को दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बनाइए। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे अपने आप को बनाइए। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के सारे गुण होने चाहिए प्रियो। हालेलुया। सारे गुण अगर नहीं है प्रियो तो प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही उनके स्वभाव में हमें अपने आप को बदलना है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमें बनना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं और पिता परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, तो जब हम परमेश्वर की संतान होंगे तो हम भी परमेश्वर के जब हम संतान होंगे प्रियो तो प्रभु एक हम देखते हैं हमारे भाई के जैसे होंगे। हालेलुया। क्योंकि हम भी संतान होंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर के स्वभाव में है, परमेश्वर के गुण में है प्रियो, तो ईश्वरित गुण हमारे अंदर भी होनी चाहिए प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में बनाया मतलब कि अपने गुण में बनाया है। अगर हम प्रियो शरीर के अभिलाषा में नहीं फंसेंगे और हम आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे प्रियो, तभी हम सिद्ध होंगे, तभी हम परमेश्वर के योग्य बनने पाएंगे। अगर आप शरीर के खाने पीने, पहनने ओढ़ने और हम देखते ऐसो आराम और यहाँ के संसार के अभिलाषाओं में फंसे रहोगे और आत्मिक भूख प्यास आपके अंदर नहीं होगी, स्वर्गीय भूख प्यास आपके अंदर नहीं होगी प्रियो, तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जाने पाओगे। हालेलुया। तो आपको प्रियो यहाँ शरीर के चलाए नहीं चलना है, आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि रोमियो अध्याय 15 के 13 में क्या लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि रोमियो अध्याय 15 अध्याय के 13 पद में क्या कहते हैं पौलुस कि सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ही प्रियो आपकी आशा को क्या करती है, बढ़ाती है कि हम उद्धार को पाएंगे, हम अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। हम अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही हमारी आशा बढ़ती है प्रियो। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया
कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 19 और 20 पद में जब हम देखते हैं क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपनी नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमें बताती है कि हमारा शरीर क्या है परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और पौलुस हमें क्या कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस हमें साफ साफ कह रहे प्रियो कि हमारा जो शरीर है वो किसका घर है, वो पवित्र आत्मा का घर है, वो परमेश्वर का घर है। हालेलुया। और कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा किसकी ओर से मिला है, हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपनी नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तो हमारा देह प्रियो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर ने प्रियो अपना लहू को बहाकर प्रियो अपने आप को बलिदान कर कर प्रियो आपको खरीदा है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं होते प्रियो आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपके अपराधों के लिए प्रियो, तो आज आप स्वर्ग नहीं जा पाते। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय राज्य के लिए अधिकारी बनाया है, अपना जन बनाया है, अपनी संतान बनाया है। हालेलुया। तो आपको लहू के मोल से क्या किया है, परमेश्वर ने अपने लहू के मोल से खरीदा है उस शैतान से, क्योंकि शैतान पहले क्या करता था, आप पर राज्य करता था, आप पर अधिकार करता था, क्योंकि आप पापी थे। हालेलुया। और आपके पाप की क्षमा प्रियो कोई ही अगर पशु से हो सकता तो प्रभु को हालेलुया यहाँ अपने आप को देना नहीं पड़ता, अपने आप को बलिदान करना नहीं होता। आपकी छोड़ती प्रियो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही होना था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु को परमेश्वर को आना पड़ा और अपने लहू का मोल को दे के प्रियो उन्होंने आपको उस शैतान के चुंगल से और नरक से आपको छुड़ाया है। हालेलुया। इसलिए आपका देह किसका कर्जदार है प्रियो। हालेलुया। आपका देह परमेश्वर का कर्जदार है, आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए आपके शरीर से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर के लिए आपका शरीर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने के लिए आपका शरीर होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका शरीर प्रियो अपनी इच्छा को पूरी कर रहा है या दूसरे मनुष्य की इच्छा को पूरी कर रहा है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है प्रियो, तो आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने हमें वायदा किया था प्रियो यूहन्ना अध्याय 14 के 16 में कि और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो हमसे वायदा किया था कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा प्रियो हमेशा आपके साथ रहता है। पहले क्या होता था, जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे प्रियो, तो उस समय यहोवा परमेश्वर का आत्मा हम देखते हैं प्रियो आता था और हम देखते जैसे सिमसोन पर आता था और सिमसोन क्या होता था, बलशाली हो जाता था और फलिस्तियों को खदेड़ता था, मारता था। अकेला होके वो कई हजार हम देखते हैं फलिस्तियों को मार देता था। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो यहोवा का आत्मा प्रियो जब जब आता था और हम देखते थे युद्ध में जो राजा होते थे वो जीतते थे। हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं दाऊद ने भी क्या कहा प्रियो, दाऊद ने भी अपने भजन में कहा है कि अपनी आत्मा को मुझसे तू ना छीन। हालेलुया। अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना करना। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है प्रियो वही हमारे स्वर्ग जाने के, हमारे उद्धार का क्या है, टिकट है। हालेलुया। चाबी है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि पहले पवित्र आत्मा आया जाया करता था और हम देखते हैं कि अब क्या है, अब पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा रहता है। क्योंकि आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि आप
स्वर्ग को पा सके प्रियो, स्वर्ग के अधिकारी बन सके, क्योंकि आपका युद्ध लहू और मांस से नहीं है, उस हाकिम से लड़ने के लिए आपको परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर का आत्मा चाहिए। हालेलुया। और आपके शरीर को शुद्ध पवित्र आत्मा ही कर सकता है। अगर आप सोचेंगे कि हम अपने बुद्धि ज्ञान समझ से अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, तो नहीं प्रियो, आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही आपको शुद्ध और पवित्र करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया की वचन हमें बताती है प्रियो, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह हमें साफ साफ कहे प्रियो कि हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि लूका अध्याय 11 के 13 में लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। तो आप उपवास रखिए और पवित्र आत्मा को मांगिए प्रियो, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर जरूर देंगे। आप जैसे कि हम देखते हैं बच्चा जिद करता है, मुझे ये चाहिए। हालेलुया। इसी प्रकार आप जिद करिए परमेश्वर से कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें आपका पूरा जन बनना है, आधा अधूरा जन नहीं बनना है, क्योंकि जो इसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वही परमेश्वर का जन होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने वायदा किया है कि अंत के समय में सभी पर अपना आत्मा कोंडे लेंगे। हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा जरूर मिलेगा प्रियो। तो आप बस उपवास रखिए, प्रार्थना करिए और पवित्र आत्मा मांगते रहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पवित्र आत्मा दो तरीके से मिलता है। एक तो आप अपने स्वयं जो परमेश्वर से मांगते हैं, और दूसरा जो आप पवित्र आत्मा पाया हुआ जो दास है प्रियो, दासी है जो सेवकाई कर रहे हैं, वो अगर आप पर हाथ रखेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पौलुस, हम देखते हैं पतरस क्या करते थे, लोगों पर प्रार्थना करते थे, हाथ रखते थे, और पतरस के द्वारा प्रार्थना करने से हम देखते हैं लोग पवित्र आत्मा पाते थे। हालेलुया। प्रेरितों के द्वारा जब हाथ रख के प्रार्थना किया जाता था तो लोग क्या करते थे, पवित्र आत्मा को पाते थे। हालेलुया। तो दो तरीके से आप पवित्र आत्मा पाएंगे। तो आप भी अपने जिनके को पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वो अपने अगुओं से जिनको पवित्र आत्मा मिला है प्रार्थना करवाएं कि आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर से मिल सके। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, यह हिजकेल अध्याय 36 के 27 पद में क्या लिखा है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा प्रियो, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के वचन है प्रियो, परमेश्वर की जो आज्ञा है प्रियो, वो आप तभी मान पाओगे जब आपके अंदर यहोवा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि वही आत्मा प्रियो आपको सिखाता है परमेश्वर की आज्ञा मानना। हालेलुया। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है प्रियो, वही इंसान क्या करने पाएगा, परमेश्वर की विधियों को हम देखते हैं विधियों पर चलेगा और नियमों को मानेगा। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमें बताता है प्रियो मत्ती अध्याय 28 के, हालेलुया, हालेलुया, और हम देखते हैं प्रियो हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 143 के, हालेलुया, 10 पद में क्या लिखा है प्रियो,
मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि भजन लिखने वाला हालेलुया दाऊद क्या कह रहा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को इसलिए दिया गया है प्रियो, ताकि आप धर्म के मार्ग में, पवित्रताई के मार्ग में आप चल सके। हालेलुया। बिना आप पवित्र आत्मा के पवित्र नहीं बन सकते प्रियो, पवित्र रास्ते में नहीं चल सकते, धर्म के मार्ग में नहीं चल सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही क्या करता है, आपको धर्म के मार्ग में ले चलता है। इसीलिए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से हमें सहायता मांगना है पवित्रता में चलने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर से हमें सहायता मांगना है कि उनका पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करे, पवित्र करे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 के 11 में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा ही प्रियो जानता है परमेश्वर की इच्छा को, और वही इच्छा को प्रियो वही पवित्र आत्मा आपसे पूरी करवाता है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा यहोवा का आत्मा है, और यहोवा परमेश्वर प्रियो जो चाहते हैं प्रियो, वो तभी आप पूरी कर पाएंगे जब वो पवित्र आत्मा आपसे पूरी करवाएगा। तो आपको प्रियो अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना है, ना कि अपने बुद्धि ज्ञान समझ से चलना है। जैसा पवित्र आत्मा चाहता है प्रियो, वैसे ही आपको करना है, उसकी सुनना है। हालेलुया। क्योंकि जब अगर आप पवित्र आत्मा की ना सुन के, पवित्र आत्मा आपको प्रियो गलत काम करने से रोकेगा, आपको गलत चीज़ों से रोकेगा, परमेश्वर से दूर जाने से रोकेगा। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे हैं, तो इससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। हालेलुया। और आपके शरीर को छोड़ के चले जाएगा। अगर आपके पास प्रियो हालेलुया, आपके पास ऐसा दास है, हालेलुया, ऐसा सेवक है, हालेलुया, या ऐसा टीचर है जो सिखाने वाला है, और आप उसकी कहना को नहीं मानोगे और अपने इच्छा से कुछ भी करोगे, हालेलुया, वो बार बार आपको सिखाएगा। आपका जो शिक्षक है, जो टीचर है, बार बार आपको सिखाएगा प्रियो, और आप नहीं मानोगे तो क्या करेगा टीचर, चला जाएगा दूसरे को सिखाने के लिए ऐसा इंसान के पास जो उसकी सुने और उसे उसकी सीखे। हालेलुया। इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं प्रियो, तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चले जाएगा। इसलिए हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, हालेलुया, इसलिए हम देखते हैं प्रियो कि इफिसियों अध्याय 4 के 30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 4 के 30 में क्या लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है प्रियो। अगर हम अपनी चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा के नहीं सुनेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके शरीर को छोड़ के चला जाएगा प्रियो। और आप अगर पवित्र आत्मा चला गया प्रियो, तो फिर दोबारा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपने प्रियो परमेश्वर की आत्मा को क्या किया, तुच्छ जाना, और अपनी इच्छा के, अपने अभिलाषाओं में क्या किया, परमेश्वर की आत्मा को जाने दिया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, अगर आपको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा को दिया है प्रियो, तो आप पवित्र आत्मा की चलाए चले, ना कि अपने। हालेलुया। क्योंकि आपका छुटकारा सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 14 के 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता
मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं प्रियो, यूहन्ना अध्याय 14 के 26 में, हालेलुया 26 पद में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा प्रियो आपको जो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा है प्रियो, जो वचन आप जो पढ़ते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आप कैसे जानेंगे? प्रभु यीशु मसीह के क्या वचन आप कैसे जानेंगे? जो आप वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं प्रियो, तो वही वचन पवित्र आत्मा आपको याद दिला दिला के गलत कामों से, बुरे कामों से और हम देखते हैं अशुद्ध होने से आपको बचाते हैं। हालेलुया। तो आपको प्रियो बाइबल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप सोचेंगे हमारा छुटकारा हो जाएगा, तो ये आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि आपको वचन जानना, परमेश्वर की आज्ञा जानना, परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत ज़रूरी। और परमेश्वर की इच्छा आप पवित्र बाइबल को जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है, हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो यही पवित्र आत्मा प्रियो क्या प्रभु ने कहा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। तो वचन को कौन स्मरण कराता है, कौन याद दिलाता है? पवित्र आत्मा याद दिलाता है। और वचन तब याद आएगा जब आप बाइबल को पढ़ेंगे प्रियो, वचन को पढ़ेंगे कि प्रभु ने आपसे क्या कहा है, क्या क्या आपके मुसीबत के समय आपको कौन सा वचन याद आ रहा है प्रियो, तो ये पवित्र आत्मा ही आपको याद दिलाएगा कि कौन सा वचन उस समय, उस जगह, उस घड़ी आपको जरूरत है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर आपको वही वचन देता है प्रियो जिसकी आपको जरूरत है। और परमेश्वर के वचन ताया हुआ है, जैसा हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु का वचन हमें कहती है कि पृथ्वी और आकाश टल जाएगा। हालेलुया। जो भी हम देख रहे हैं प्रियो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। जो बाइबल में जो वचन प्रभु ने कहा है प्रियो वो हो के रहेगा। हालेलुया। और जो वायदा किया है, जो आशीष आपके लिए ठहराया है वो आपको मिल के रहेगा। हालेलुया। बस आपको विश्वास करना है प्रभु पर, परमेश्वर पर, हालेलुया, और पवित्र आत्मा पर। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पहले क्या होता था, यहोवा परमेश्वर का आत्मा आता जाता था, लेकिन अब आपको परमानेंट पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि आप परमेश्वर के कार्य को अधिक से अधिक कर सके, आप शुद्ध और पवित्र खुद हो के चल सके और आप लोगों को भी परमेश्वर के हालेलुया गवाही दे सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है कि आप गवाहियाँ खड़ी कर सके, आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सके। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या कहा है प्रियो कि तुम बोलने वाले तुम नहीं होगे परंतु पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। तो जिस घड़ी क्या बोलना है ये तुम्हें नहीं सोचना है कि हम सुसमाचार के लिए जा रहे हैं, किसी को समझाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है और बताया है प्रियो कि हम बोलने वाले नहीं होंगे। हमारे अंदर से जो सुसमाचार निकलेगा प्रियो, जो वचन निकलेगा वो पवित्र आत्मा होगा, वो परमेश्वर का आत्मा हमसे बुलवाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है किसको क्या बोलना है प्रियो, किसको क्या वचन सिखाना है, किसको क्या वचन समझाना है। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है, हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रियो परमेश्वर के कार्य को करना है, क्योंकि आपका सहायक प्रियो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, या फिर कोई भी हम देखते हैं कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है। आपका जो सहायक है प्रियो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जो आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो
कि जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा आपके साथ है प्रियो, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके, परमेश्वर के गवाहियों को खड़ा कर सके और परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोगों को बता सके जीवित परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, प्रेरितों के कार्य 2 के 38 में लिखा है प्रियो, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? मन को फिराना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मतलब प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो या पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है नाम से, जब हम बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रियो परमेश्वर के जन नहीं हैं, और पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। हम देखते हैं बहुत सारे मनुष्यों को क्या होता है, जो पवित्र आत्मा बपतिस्मा जो नहीं लिए रहते उनको भी मिल जाता है। हालेलुया। तो जिनको पवित्र आत्मा मिला है प्रियो, तो उनको बपतिस्मा लेने में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हालेलुया बपतिस्मा है वो कौन सा है? पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर देता है। जल का बपतिस्मा तो मनुष्य के द्वारा दिया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा कौन दे रहा है? हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको दे रहा है प्रियो। आपको अपना जन चुन लिया है, अपना संतान चुन लिया, तो आप कौन होते हो कि उससे पवित्र आत्मा को तुच्छ जान के बपतिस्मा नहीं लेके परमेश्वर का अपमान करने वाले। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अपमान ना करके, जब आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दे दिया, अपना जन आपको चुन लिया, अपना छाप लगा दिया है, तो जल का बपतिस्मा जल्द से जल्द लीजिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करिए प्रियो, क्योंकि आपको इसीलिए परमेश्वर ने सृजा है, बनाया है, ताकि आप जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो दुख उठा के परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के अपने आप को सिद्ध किया कि मैं स्वर्ग के लायक हूँ, मैं परमेश्वर की संतान होने के लायक है, मैं उस मुकुट के लायक हूँ। हालेलुया। इसी प्रकार आपको भी अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के लायक हैं, परमेश्वर की संतान होने के लायक, आप स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होने के लायक हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको सृजा गया है, बनाया गया है, और इस पृथ्वी पर इसीलिए आपको रखा गया है प्रियो, ताकि आप अपने आप को सिद्ध कर सके स्वर्गीय राज्य के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं बहुत सारे मनुष्य खाना पीना और हम देखते हैं अपने संसारिक जीवन में ही व्यस्त हो जाते हैं, ना उनका प्रार्थना का जीवन है, ना पवित्रताई का जीवन है, ना पवित्रताई में वो चलते हैं प्रियो। और यहाँ तक कि परमेश्वर को समय देने के लिए भी उनको बहुत दुख लगता है। 10 मिनट वो समय देंगे, 5 मिनट समय देंगे और बहुत है। हालेलुया। 24 घंटे में 10 मिनट 5 मिनट। हालेलुया। तो सोच लीजिए प्रियो कि जब जिस जीवित परमेश्वर को आप 5 मिनट 10 मिनट समय दे रहे हो प्रियो, तो 24 घंटा जब आपको स्वर्ग में जाएंगे तो उस परमेश्वर के सामने कैसे रहने पाएंगे, जब अभी आपको संसार ज़्यादा अच्छा लगता है। हालेलुया। और बाइबल के वचन हमें कहती है प्रियो कि जो जैसा जिसके साथ समय बिताएगा वो वैसा ही बनेगा। अगर आप संसार के साथ समय बिताएंगे तो आप प्रियो संसार के हैं और आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए अधिक से अधिक समय निकाल रहे हैं, प्रार्थना के लिए अधिक से अधिक समय निकाल रहे हैं प्रियो, तो आप आत्मिक बनेंगे और आप शरीर के चलाए ना चल के परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे और आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। तो आपका चुनाव प्रियो, आपका समय आपको बताएगा कि आप स्वर्ग जाएंगे कि आप नर्क जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रियो आपका चुनाव परमेश्वर ने आपको दिया है
कि आप स्वर्ग जाएं या नर्क जाएं। परमेश्वर ने क्या कहा है, तू जीवन को ही चुन ले, तेरे पास जीवन और मृत्यु दोनों है और तू जीवन को ही चुन ले। हालेलुया। तो हमें जीवन को चुनना है प्रियो, अपनी संसारिक अभिलाषाओं में ये नहीं है वो नहीं है कि छोड़कर हमें पवित्र आत्मा के बारे में सोचना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है। क्योंकि आपका शरीर तो नाशवान है प्रियो, नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका आत्मा अमर है प्रियो। उसे आपको कहाँ ले जाना है, ये आपके हाथ में है, परमेश्वर ने आपको सौंपा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना अध्याय 15 के 26 में लिखा है प्रियो, यूहन्ना अध्याय 15 के 26 में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। तो प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते हैं प्रियो, तो जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है प्रियो, हालेलुया, पवित्र आत्मा जिसे मनुष्य के अंदर आता है प्रियो, तो वो झुठला नहीं सकता है कि सच में जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, न्याय करता है और उसका आत्मा मुझ में वास करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे बड़ा गवाही है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कि एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। तो प्रियो, सबसे बड़ी गवाही तो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है और बताया है कि मैं ही जीवित जिंदा परमेश्वर हूँ, मुझे मानो और मैं ही तुम्हें नाश कर सकता हूँ, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, मरकुस अध्याय 13 के 11 में लिखा है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले ये चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तो तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो प्रियो, हमें सुसमाचार के लिए डरना नहीं है, घबराना नहीं कि हम क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है प्रियो कि हमें नहीं सोचना है कि हम क्या कहेंगे, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलवाएगा प्रियो कि आपको क्या बोलना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, प्रेरितों के कार्य 19 के 5 से 6 पद में जब हम देखते हैं, प्रेरितों के कार्य 19 के 5 से 6 पद में, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन क्या कह रहा है कि यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किया, बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर क्या आया, पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। तो मैंने जैसे कहा था प्रियो कि आपको अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो स्वयं आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देंगे, या फिर जो दास जिसको परमेश्वर ने चुना है प्रियो, जिसे पवित्र आत्मा मिला है, और वो अगर आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। तो जिनको पवित्र आत्मा चाहिए प्रियो, वो परमेश्वर से स्वयं मांगे या फिर उस दास से, उस दासी से प्रार्थना करवाए जिनको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि दूसरा पतरस अध्याय 1 के 21 में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हालेलुया। तो कोई भी मनुष्य प्रियो, हालेलुया, अपने से ही भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी भविष्यवाणी होती है वो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी लोग तो कहते हैं हम तो बैगा बूंदिया साधु महाराज इधर उधर गए हैं और उन्होंने हमें ये बातें बताई है। तो जो बैगा बूंदिया होते हैं प्रियो, वो परमेश्वर को तो एक तो मानते नहीं, वो शैतान को मानते हैं। सब जानते हैं कि जो तंत्र मंत्र बैगा बूंदिया वाले लोग क्या है, तो शैतान को मानते हैं। और हम देखते हैं कि भविष्य देखना, भविष्य बताना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है प्रियो, और कोई नहीं बता सकता। जो बैगा बूंदिया है वो आपके भूतकाल को होने वाली जो हो चुकी है घटना उसको बताते हैं, भविष्य को वो नहीं बता सकते। भविष्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बता सकते हैं, क्योंकि शैतान लोगों को भी हम देखते हैं, दुष्ट आत्माओं को भविष्य नहीं पता है कि आगे क्या होने वाली है। हालेलुया। वो सिर्फ आपको भूतकाल जो हो चुकी उसी को ही आपको बता सकते हैं। हालेलुया।
इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमने देखा प्रियो कि पहले तो पवित्र आत्मा प्रियो आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करवाता है, और दूसरा आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा प्रियो कि पवित्र आत्मा आपको जो मैंने सिखाया है, जो मैंने कहा है वो बात को स्मरण कराएगा। तो जब आप बाइबल के वचन को जो पढ़ते हैं उस वचन को आपको प्रियो जब आपको जरूरत होगी आपको याद दिलाएगा प्रियो, और वचन के द्वारा आप शुद्ध भी रहने पाएंगे और अपनी मुसीबत परेशानी से बाहर भी निकलने पाएंगे। उस वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति भी रहेगी। हालेलुया। तो बाइबल के वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन से ही आपको बात करता है और वचन के द्वारा ही आपको चंगाई, छुटकारा और आपको उद्धार देते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया हालेलुया इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि यशायाह अध्याय 61 के 61 के पहला पद में क्या लिखा है प्रियो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है प्रियो, वो परमेश्वर के गवाही को दिए बिना, सुसमाचार को दिए बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। नहीं रह सकता है प्रियो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए आपको क्या करता है, उकसाता है। हालेलुया। और आप जो पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान और जिसके अंदर पवित्र आत्मा पाया नहीं हुआ इंसान प्रियो, जब आप दोनों को हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो जैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रियो हालेलुया पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है प्रियो, और उसी पवित्र आत्मा को लोग जो सदुकी फरीसी लोग थे उन लोग क्या कहते थे कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, बालजबूज का आत्मा है, ऐसा बोल के हम देखते हैं प्रियो प्रभु की निंदा करते थे। तो प्रभु ने इसलिए कहा कि जो पवित्र आत्मा को अगर अपशब्द कहेगा प्रियो, दुष्ट आत्मा कहेगा, तो उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। तो प्रियो आपको पवित्र आत्मा का सम्मान करना है और पवित्र आत्मा को मांगना है, और आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो उसे शोकित नहीं करना है। आपको वचन पढ़ना है, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र करेगा, स्वर्गीय राज्य के लिए आपको तैयार करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बिना पवित्र आत्मा के आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो, आप परमेश्वर के जन नहीं बन सकते हो, और पवित्र आत्मा ही आपको स्वर्ग ले जाने के लिए दिया गया है। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।